दोस्तों, ये बॉलीवुड की दुनिया किसी समुद्र से कम नहीं है। इसमें एक से बढ़कर एक मोती है। कुछ ऐसे कलाकार हैं जिन्हें देखकर लगता है कि वो कला से भी परे हैं। उनका किरदार हमें ताउम्र याद रहता है और उन्हीं में से थे दिलीप कुमार और राजकुमार। ये कहानी भी उन्हीं की है। एक मेथड एक्टिंग के किंग तो दूसरे सुपर कॉन्फिडेंट, लेकिन दोनों की एक्टिंग और एटीट्यूड में जमीन आसमान का फर्क है। एक शांत तो दूसरा मुंहफट, और दोनों के अपने अपने दर्शक और तो अपने अपने प्रशंसक हैं। शायद इसी वजह से दोनों की आपस में कुछ खास बनी भी नहीं। साल 1959 में रामानंद सागर ने एक फैमिली ड्रामा फिल्म बनाई पैगाम, और इसमें दिलीप कुमार और राजकुमार ने पहली बार एक साथ काम किया। उस वक्त तक दिलीप कुमार इंडस्ट्री में खुद को एक सफल अभिनेता के रूप में स्थापित कर चुके थे, जबकि राजकुमार पैर जमा रहे थे। बहरहाल इस फिल्म में वो दिलीप साहब के बड़े भाई की भूमिका में थे। फिल्म में एक सीन था जिसमें दोनों भाई में बहस हो जाती है और बड़ा भाई छोटे को थप्पड़ मार देता है। थी तो शूटिंग, पर पता नहीं राजकुमार के मन में क्या आया, उन्होंने दिलीप साहब को जमकर लगा दिया एक थप्पड़। दिलीप कुमार के साथ सेट पर मौजूद सब सकते में आ गए। एकदम से सन्नाटा सा छा गया। शूटिंग रुक गई। दिलीप कुमार ने थप्पड़ पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन वो राजकुमार की इस हरकत से बहुत नाराज हुए और उन्होंने ठान लिया कि फिर कभी वो राजकुमार के साथ काम नहीं करेंगे। और ऐसे ही 30 साल बीत गए। नहीं उन्होंने साथ काम किया और नहीं किसी की हिम्मत हुई कि एक साथ ला दे। साल 1990 के आसपास मशहूर डायरेक्टर सुभाष घई अपने दोस्त और लेखक सचिन भौमिक और कमलेश पांडे के साथ बैठकर एक फिल्म की कहानी लिख रहे थे, और वो कहानी थी फिल्म सौदागर की। कहानी पूरी होने के बाद जब कास्टिंग की बारी आई तो राजकुमार के पास गए फिल्म की कहानी सुनाने। राजकुमार को कहानी बहुत पसंद आई और उन्होंने इसके लिए हाँ बोल दिया। अब बारी थी एक और बड़े कलाकार को कास्ट करने की, क्योंकि कहानी दो दोस्तों की थी और सुभाष घई चाहते थे कि जब राजकुमार जैसा अभिनेता है तो दूसरा भी कोई उनके टक्कर का होना चाहिए, और अपनी कहानी लेकर पहुंचे दिलीप कुमार के पास। तब तक सुभाष घई को यह पता नहीं था कि दिलीप कुमार और राजकुमार के बीच रिश्ते ठीक नहीं है और दोनों ने कई सालों तक एक साथ काम नहीं किया है। बहरहाल दिलीप साहब ने भी कहानी सुनी और उन्हें भी कहानी बहुत अच्छी लगी, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि फिल्म में राजकुमार भी है, वो हिचकिचाए और उन्होंने सुभाष घई से कहा कि अगर राजकुमार भी इस फिल्म में हैं तो फिर शूटिंग के दौरान तुम्हें ही उन्हें संभालना होगा। जैसे तैसे फिल्म शूट हुई। 3 अगस्त 1991 को रिलीज हुई। फिल्म सुपर हिट हुई और इसके गाने भी खूब पसंद किए गए। रिलीज के बाद सुभाष घई ने एक इंटरव्यू में कहा कि दिलीप कुमार और राजकुमार को एक साथ काम करने के लिए उन्हें बहुत पापड़ बेलने पड़े। खैर जो भी हो, दोनों ने 32 साल बाद दोबारा एक साथ काम किया। दोनों ही हमारी इंडस्ट्री के लेजेंड हैं। दोनों का अपना अपना व्यक्तित्व है, अपनी अपनी अभिनय शैली है, अपने अपने प्रशंसक है, और दोनों को हमारा नमन है। यह स्टार्स बी टाउन और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।